राणा साहब, इतनी मकबूल आपकी गवर्नमेंट है बकौल आपके, इतने अच्छे और बड़े काम कर रही है वो बकौल आपके, तो समझ नहीं आई कि किस बात का खौफ और डर है कि आपकी टांगें कांप रही है और आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे, और अगर करवाएंगे भी, जब कभी भी करवाएंगे तो वो गैर जमाती होंगे। ये तो बड़ी नॉनसेंस सी बात है। आप एक सियासी जमात हैं, ठीक है, आप गैर जमाती इंतखाबात से आपका बर्थ हुआ, वो ठीक है, उसके बाद आपने बड़ा ग्रो किया है, उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म से लड़े आप। अब आप ये क्या रवायत डाल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नीचे ग्राउंड रूट से जो है अवाम जो है वो आज़ाद बंदे करेगी, उसके बाद आप आज़ाद को पता नहीं क्या करेंगे उसके, और वो आज़ाद 30 दिन बाद पार्टी ज़दा भी हो जाएगा। इसकी क्या सेंस बनती है? कोई नॉनसेंस सी बात नहीं है वैसे। अच्छा चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा तसल्ली से मुझे मौका दे दीजिएगा। जी जी। देखें, बात यह है कि जो अफादियत जिसकी बात हुई लोकल बॉडीज़ की, मैं ख़ुद लोकल बॉडीज़ का प्रोपोनेंट हूँ और जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं हमायत करता हूँ कि ये थर्ड टियर जो है यही जो है सर्विस डिलीवरी यहीं से होती है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आपकी सैनिटेशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारा लोकल जो है लेवल पे होना चाहिए। और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ये नहीं इन प्लेस होगा तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? सही रेल मानों में डेवोल्यूशन है वो नहीं होगी। एक तो ये होगी। देखें अब अच्छा, अब आ जाएं कि ये जो गैर सियासी जो है, अब मैं आपको कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ। जो सेवरल स्टेट्स हैं जर्मनी में, वहाँ ऊपर लेवल के ऊपर पार्टी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़ पे जो है वो नॉन पार्टिजन पार्टी लेस इलेक्शन होते हैं। इसी तरह अमेरिका में 80% आपकी लॉजिक जर्मन है, आपकी अपनी लॉजिक क्या है? आपकी अपनी लॉजिक क्या है? आप सुन लेना, आप मेरा जवाब सुन लेने दें। देखें, आपने किसी को नहीं टोका, जवाब ले लें, उसके बाद आप यार आपसे सवाल करना बनता है ना। फिर जी यार मुझे, मैं आपको एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ, आप उससे डिसएग्री कर लीजिएगा। देखें, मैं अब फिलीपींस जो है, फिलीपींस के अंदर जो बरंगे कहते हैं, दैट इज द लोएस्ट, वो है स्मॉलेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनका, वो भी नॉन पार्टी बेस होता है और ऊपर जो है वो पार्टी इलेक्शन होते हैं। कनाडा के अंदर मेरा आपसे सवाल ये है, वो नॉन पार्टी। सर रुक जाए, मेरा सवाल ये कि आप इतनी पॉपुलर पंजाब गवर्नमेंट है, आप क्यों नॉन पार्टी पे जा रहे हैं? भाईजान आप भाईजान मुझे बताया ना भाईजान, आप सुन, आप तो पॉपुलर तरीन पार्टी है। मैं आपको उसके मैं एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ। अच्छा लॉजिक, कामरान साहब, मैंने आपको एक दुनिया मिसालें हो गई, आप लॉजिक पे आ जाए, वक्त की किल्लत है, आप तो पता नहीं कितनी कंट्रीज कोट कर देंगे। अच्छा अब मैं अगली लॉजिक सुन लें। जी जी, आप अगली लॉजिक सुन लें, मुझे जवाब मुकम्मल कर लें, मैं लॉजिक ही दे रहा हूँ। लॉजिक दे। देखिए दूसरी उसमें ये बात है कि जब ये आपका जो गली नाली की मुरम्मत और एजुकेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप मौका दे रहे हैं कि भरपूर तरीके से लोकल इश्यूज़ के ऊपर एक मुकाबला हो और वो उसके ऊपर वो बंदे आए जो बेहतर तरीके से डिलीवरी दे सकते हैं, वो सिलेक्ट करें और उसको अवाम सिलेक्ट करे, और फिर फेज 2 के अंदर जो है वो आप वो पार्टी को तो अच्छे नहीं, एक मिनट, इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। मेरी बात सुने, या तो आप ये कहें, जो आपने जर्मनी वगैरह की मिसाल सर सुन तो लें, काउंटर सवाल तो करने देना, वरना डायलॉग किस तरह होगा आपके साथ। बात ये है राणा साहब, मेरी अर्ज सुन लें, आपने जर्मनी वगैरह की मिसाल दी, वहां पे क्या ये नॉनसेंस भी है जो पंजाब गवर्नमेंट की नॉनसेंस आई है सामने कि गैर जमाती करें और 30 दिन के बाद क्या वहां पे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, या वो थ्रू आउट ही नॉन पार्टी रहते हैं? फिर तो मुझे कुछ समझ भी आएगी बात। आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन की हद तक नॉन पार्टी और 30 दिन के बाद पार्टी, मतलब ये क्या तमाशा है? अगर बात मुकम्मल होने दें, ठीक है, बताएं। आपका सवाल समझ आ गया। तो ये मैंने आपको मिसाल दे दी 4-5 मुल्कों की जहां नॉन पार्टी बेस इलेक्शन होते हैं, ये लोकल बॉडी लेवल के ऊपर, और ऊपर पार्टी बेस होते हैं। देखें, अब ये कि बाद में वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर होता कि जिन्होंने लेजिस्लेशन की है पंजाब हुकूमत ने, आप उनके किसी नुमाइंदे को बुलाते तो वो उसकी लॉजिक ज्यादा बेहतर कॉमन सेंस को एड्रेस कर रहा हूं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वफाक में। सर आप ही की गवर्नमेंट है प्रोविंस में। मैं वफाक को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरी हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, और मैंने आपको लॉजिकली उसकी दे दी। और देखें, बात ये है, मैं इसका पॉजिटिव, यार मेरी आप अपनी बात पे बारी पे बात कर लें, इस तरह कहां डिबेट होगी। मैं आपको एक, हाँ देखें, अच्छा अब बात ये है कि अच्छे एक पहले अगर पार्टी बेस होता तो 4 लोगों ने खड़ा होना था, अब 100 बंदा खड़ा होगा और उसमें से जो बेस्ट बंदे हैं वो सामने आएंगे, और अगर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो पार्टी तो यार फिर जनरल इलेक्शन भी इस तरह कराया करें कि बेस्ट देखें, 4 के बजाय 100 बंदे एक जगह पे खड़े होंगे। आखिरी जनरल इलेक्शन भी ऐसे कराए ना सर, फिर इतना अच्छा निजाम है ये। नहीं क्यों नहीं, मतलब क्यों, व्हाई नॉट? कि जनरल इलेक्शन जो है, जी नहीं, मैंने आपको दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट दे दिया। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं कि 30 दिन के बाद आप जमाती हो जाएं, चाहे वो जर्मनी हो या फिलीपींस हो, पता नहीं किसी को कोट कर रहे हैं आप। ये तो नॉनसेंस यहीं से आई है हमारे पास लोकल। वहां ये
कामरान वहाँ वहाँ चले ये मदर सही साहब कह की रहे बात हैं, सुन ले वहाँ ये क्विकली। जी मदर साहब concept क्विकली नहीं है, बता दें आप बहरहाल। क्या कहना चाह रहे हैं। राणा साहब आपके पास आर्गुमेंट कोई नहीं, देखिए, तभी जो आपने कहा राणा- कि पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान किसी को बुलाते। मेरे नहीं, पास तो आप- लॉजिक मुक मैंने गई है। आपको आर्गुमेंट दिया, आपने मुझे हालांकि टोका आपने बहुत हमेशा ज्यादा। आर्गुमेंट दिया है, लेकिन आपको भी अंदाजा लगा लिया आपने कितनी नॉनसेंस बात है कि मैं आज भी टाई भी मैंने पहन आर्गुमेंट लूं, ठीक दिए हैं टाई भाईजान, पहन लूं, बिल्कुल कोट अच्छे पहन लूं, आर्गुमेंट हैट दिए पहन लूं, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो आपने गिव अप ऐसे किया कि जनाब बेहतर होता पंजाब गवर्नमेंट के किसी बंदे को बुला लेते। वेरी गुड यार, पहली दफा आपने कंसीड नहीं, किया है। मैंने- ये अक्लमंद नहीं, बंदे की निशानी। जी मदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देख मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें कामरान, राणा साहब दरअसल उस बात से एग्री कर रहे हैं वो कि वो पंजाब गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें पर्सनली तो वो इससे एग्री कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। यानी अगर आप पहली चीज़ ये कि जो मिसालें वो दे रहे हैं, उधर चीज़ ये है कि वो फिर नॉन पार्टी ही होते हैं ना। सवाल ये है कि यही तो मैं कह रहा हूं, पॉलिटिकल सर। पार्टी इलेक्शंस करा रही है, हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करा रही है, लोकल बॉडीज, लॉजिक नहीं समझ में आती ना कि नॉन सर मैं आपको बताता हूँ मदर साहब, हम चलते हैं एक और मौजू की तरफ। मैंने ये मौजू बताऊँ कुछ छेड़ा सिर्फ ये बताने के लिए राना एहसान अफजल साहब को और जितने लोग सुन रहे हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि बहुत काम कर रही है, काम तो वो कर रही है, लेकिन अब आप शो में किस्मत देखें कि वो सबसे ज़्यादा काम पंजाब में हो रहा है। मैं एडमिट में सटायर नहीं कर रहा, वाकई उनकी सीएम जो है वो बहुत काम कर रही हैं। वो इरेडिकेशन ऑफ ये जो वायलेंस है, वायलेंट कल्चर है, इसके अलावा वो जो उन्होंने सैलाब में बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन पोजीशन ये है पॉपुलैरिटी की कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बल्दियाती इलेक्शन, एंड इफ इट विल एवर हैपन तो वो होगा अभी नॉन ज़मीनी जमाती, इलेक्शन में और सूरत उसके बाद हाल आ उसको जाएगी, popularity जमाती बना का लिया issue जाएगा नहीं या है, पीएमएलएन का बना popularity लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन की ऊपर ही जा रही है और जी अवाम जी में नजर आ पसीना गया। ये बढ़ इमरान गया, खान की अल्हम्दुलिल्लाह। पॉपुलैरिटी भी इतनी ऊपर थी कि पंजाब का कराने की हिम्मत नहीं हुई।